विपक्ष ने मुद्दा उठा रखा है एसआईआर को लेकर, सर को लेकर, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, सभी सदन में सवाल उठा रहे कि एसआईआर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करें। ये मुद्दा सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी और बिहार की विधानसभा में भी उठ रहा है। राहुल गांधी के हाथों एटम बम लग गया है चुनाव आयोग के खिलाफ। तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एपी सिंह जी मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि राहुल गांधी के एटम बम पर इनकी क्या राय है। सर, क्या लगता है कि राहुल गांधी के हाथों कौन सा एटम बम लगा है चुनाव आयोग के खिलाफ? निष्पक्ष चुनाव हो, निर्भीक चुनाव हो, निडर चुनाव हो, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गरिमा बढ़ी रहे, लोकतंत्र एक महापर्व है वो बना रहे, और हमारे देश की जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर सवाल जब विपक्ष उठाता है तो उसका जवाब सत्ता को, सरकार को देना चाहिए। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सरकार का काम होता है जवाब देना। सरकार चलाने का मतलब ही होता है। विपक्ष का मतलब कोई अकेला राहुल गांधी नहीं, अकेले खड़गे साहब नहीं। विपक्ष का मतलब होता है विपक्ष में रहने वाले जितने भी चुने हुए सांसद हैं, वोट देने वाले हैं, मतदाता हैं, जिनमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग शामिल हैं, उन सबका मिलाजुला होता है। उस विरोध का जवाब देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा विपक्ष का बहुत महत्व होता है। अभी गडकरी साहब हमारे देश के हैं, पूरी सड़कों का देश में जाल बिछा दिया। उन्होंने कहा कोई लोग ऐसे भी होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ मुकदमा डालें, सरकार को जागृत करते रहें, सरकार को चेताते रहें, सरकार को जागरूक रखें। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं जो इतिहास में सदैव याद करी जाती हैं। तो विपक्ष जब मांग उठा रहा है तो शायद वो जवाब देंगे, समय पे जवाब देंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर की बात विपक्ष ने उठाई तो निश्चित तौर पर उसका 16 घंटे डिसाइड किया गया समय, अपनी व्यस्तता, अपनी उपलब्धता के आधार पर जवाब देंगे और देना चाहिए। एसआर का मुकदमा जो जिस तरह का है, मामला ये है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना, अभी भी सुन रही है सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जवाब दे। जो चुनाव आयोग ने 11 चीजें की उनको तो गलत साबित कर दिया, वो नई चीजें होनी चाहिए। वोटर का मतलब नागरिकता का सर्टिफिकेट भी नहीं है। नागरिकता और मतदाता दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। नागरिकता अलग चीज है, वो अलग वेरिफिकेशन हो, लेकिन मतदाता हैं जब इधर से गए हैं, मतदान के लिए मतदाता की जागरूकता अभियान नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं समझता कि अगर मैं माइग्रेंट हो गया हूं, मेरा वोट दूसरी जगह तो बनवा लेगा लेकिन वहां कैंसिल नहीं कराएगा, ट्रांसफर नहीं कराएगा। तो ये भावना से आहत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और मैं समझता हूं अब शायद जागरूकता आ रही है और लोगों में कोई कमी नहीं रहेगी, आगे सुधार हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को 3 महीने पहले ही ये सारी चीजें क्यों याद आती है? ये सवाल निशान, आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है। ये आपने सही बात उठाई, ये सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं। पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ, वो उसी लिस्ट से हो गया, तो अगर ये विधानसभा का चुनाव भी उसी लिस्ट से हो जाता तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं थी। खैर नहीं है, जो है वो है, मतदान तो होता। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा क्लोजनेस आ जाती है सरकार बनाने की। लोकसभा का चुनाव तो जनरल इलेक्शन है, पूरे देश से पहुंचते हैं, सीटों का कितना फ़र्क रहे कितना। लेकिन इस तरह के जो ये हुआ है उस पर लोगों का सवाल है। ये समय जो रखा या तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, या अभी ना हो के अब चुनाव के बाद शुरू करते, पूरे देश में शुरू करने को करेंगे। वो होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, एसआईआर होना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो समय चुना गया वो थोड़ा सा लोगों को तकलीफ दे रहा है। आपको इसके पीछे की क्या वजह लगती है कि चुनाव आयोग ने 3 महीने पहले ही क्यों? क्या चुनाव आयोग चाहता है कि बीजेपी, जैसे विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि विपक्ष की वोट काटने के लिए चुनाव आयोग ने 3 महीने पहले ही ये शुरू किया है? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम वोट काटना नहीं है, वोट बनाना है, वोट बढ़ाना है, अच्छा चुनाव कराना है, निष्पक्ष मतदान कराना है और निष्पक्ष सारी प्रक्रिया को पूरी करना है। ये काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। विपक्ष कई बार अब सवाल उठाता है, तेलंगाना में सवाल नहीं उठा रहे, विधानसभा के चुनाव हुए, कर्नाटक में सवाल नहीं उठा रहे, उनकी सरकार बनी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ सवाल नहीं उठा रहे, वेस्ट बंगाल में सरकार उनकी है तो सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो सवाल जहाँ उठने वाली बात है कि ठीक है, चुनाव का वेरिफिकेशन हो रहा है, होना चाहिए,
अपडेट रहना चाहिए, अपडेटेशन होना चाहिए, लेकिन समय की सीमाओं को, समय की बाध्यताओं को देख के करना चाहिए। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता की बेंच का एक स्टेटमेंट सुना होगा राहुल गांधी को लेकर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सदन में बोलने के लिए दिया गया है मौका, तो वो सदन में बोले, सोशल मीडिया पर कुछ ना बोले। चाहे वो मोदी जी के खिलाफ हो, बीजेपी के खिलाफ हो, किसी के भी खिलाफ हो, वो सदन में बोले जो भी उन्हें बोलना है। ऑनरेबल जस्टिस ने कहा है तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं। जब सोशल मीडिया शुरू हुई, ये राहुल गांधी के पिता ही थे, राजीव गांधी, जो कंप्यूटर क्रांति को लेकर आए। सबसे पहले कांग्रेस के शशि थरूर थे, जिन्होंने सोशल मीडिया को बहुत ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। सोशल मतलब सामाजिक मीडिया, उससे जुड़ा हुआ। तो अब ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, लिंक्डइन लोगों के सवाल के जवाब देने का भी माध्यम हो सका है। मैं भी अपने सोशल मीडिया के फेसबुक पेज डॉक्टर AP सिंह लाइव पे, ट्विटर पे डॉक्टर AP सिंह लाइव पे, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लाइव पे सवाल डाल देता हूँ, लोग मुझे जवाब दे देते हैं। देश से हम जवाब मिल, जो मैं मीटिंग करूँ, जो मैं रैली करूँ, जो मैं कॉन्फ्रेंस करूं, जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुक करके करूं, जो मैं ताल कटोरा मैदान में करूं, वो काम तो हमारा लाखों लोगों की तरफ से जवाब आ जाता है। सबका हमें रिस्पॉन्स होता है, क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला भी हो जाता है जब जनता से जो फैसला लेना है। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के में अब इस बात को माननीय जज साहब ने कह दिया, हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चुनाव लड़वाता है, सोशल मीडिया अकाउंट लेता है, ट्विटर मांगता है, इंस्टाग्राम मांगता है, फेसबुक पेज मांगता है, डिटेल मांगता है, उसकी देनी पड़ेगी। जब कैंडिडेट अपना टिकट मांगने के लिए पार्टी में अप्लाई करता है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, सब पार्टियां लिखवाती हैं कि इस पे अपना सोशल मीडिया अकाउंट दीजिए, कितने फॉलोअर हैं, कितने व्यूअर हैं, इस सब को चेक किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। इससे भाव बनता है, इससे भावना बनती है। तो उन्होंने कहा, उनका सम्मान है, लेकिन राहुल गांधी सोशल मीडिया से हटके केवल सदन के अंदर बोलें और सदन के बाहर आके मौन होके चुपचाप जाके अपने बंगले में अपने मम्मी के पास बैठ जाएं और बहन के साथ खाना खाने लगें, ऐसा ना वो व्यक्ति है, ना इस देश की राजनीति है, ना इस देश की इस राजनीति इस तरह से चलती है। उसको गुवाहाटी भी जाना पड़ता है, तो कन्याकुमारी भी जाना पड़ता है, तो कश्मीर भी जाना पड़ता है। देश बहुत बड़ा है, हम बड़ी दुनिया की बड़ी आबादी वाले देश हैं। निश्चित तौर पर इसमें ऐसा उचित उनके लिए नहीं होगा। हाँ, क्या बोलें, विषय ये है, अच्छा बोलिए, बढ़िया बोलिए, देश हित में बोलिए, राष्ट्र हित में बोलिए। ये कोई तो नहीं सिखाएगा, सब बता दूं आपको साफ, ये कोई नहीं बताएगा, आप बताओ यही बोलना है। ये मेरी मर्जी है, मेरे एथिक्स हैं, मेरी नीति है, मेरी रीति है, मेरी पद्धति है, मेरे सिद्धांत हैं, मेरे पार्टी की मौलिकता है, मेरे पार्टी का एजेंडा है, मेरे लोगों की भावना है, मेरे मतदाताओं का भाव है, मेरे सांसदों की इच्छा है, मेरा एजेंडा है, उस पर चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा। सर, विपक्ष जो है काफी मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगारी के, डेवलपमेंट के, बिहार चुनाव को लेकर भी, कि सरकार बिहार में कुछ काम नहीं कर रही। अभी SSC का मुद्दा भी आप देख रहे होंगे, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया है, कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है देश में। उस पर आपकी क्या राय है कि क्या देश में सही में करप्शन हो? सरकारों को, जो भी सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है छात्रों के हित में काम करे और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाए, भय भूख भ्रष्टाचार से लड़ाई करे, उसके लिए काम करे। जिम्मेदारी है सरकार की, करना चाहिए। विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, उसको धन्यवाद, और सरकार से आग्रह करता हूं कि वो उन विपक्ष की मांगों को, विपक्ष की डिमांड को, भय भूख भ्रष्टाचार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर काम करे, जिससे देश का हित हो, देश का भला हो। इसीलिए चुनाव जिताया जाता है, इसीलिए सरकारें बनाई जाती हैं। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड पेश करना होता है। बच्चा 1 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड लेता है, क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या लिखाई की, कितने नंबर आए। राजनीति में 5 साल का रिपोर्ट कार्ड ग्राम प्रधान के पास भी होता है, मेयर के पास भी होता है, विधायक के पास भी होता है, सांसद के पास भी होता है, नेता प्रतिपक्ष के पास भी होता है, मुख्यमंत्री के पास भी होता है और प्रधानमंत्री के पास भी होता है।